हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहाँ पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। साथ ही साथ डिस्कस करते हैं क्या पॉसिबल सपोर्ट और क्या पॉसिबल रेजिस्टेंस हो सकता है। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ना ये मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ और ना ये चैनल सेबी रजिस्टर्ड है। ओके। और कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन केवल और केवल आपकी जिम्मेदारी होगी। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं। तो चलते हैं और करते हैं चार्ट एनालिसिस। मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। गैप अप ओपनिंग के बाद क्या, कहाँ मार्केट अब क्या करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जो हमने मतलब जिस दिन गैप अप ओपनिंग हुई थी उसके बाद एक वीडियो हमने एक बनाया था और बताया था 625 से जो 25,850 है वो एक रेंज है, ठीक है। और अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो मार्केट जो है 25,472 के ऊपर कहीं 72 के आसपास जो है सपोर्ट ले सकता है। मैं हमेशा प्लस माइनस 30-40 की बात हमेशा करता हूँ। तो अगर हम 25,472 के ऊपर 30 की बात करें तो लगभग लगभग मार्केट 25,493 के पास से एक मार्केट ने बाउंस बैक दिया है। क्या ये बाउंस बैक है या एक नया ट्रेंड है जो कि मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा सकता है, ठीक है। जो 26,300 के आसपास मार्केट ओपन हुआ था, क्या उसे ब्रेक करेगा इस ट्रेंड में, या जो पहला रेजिस्टेंस है जो कि रेंज था 25,850 के आसपास, पहले उसे ब्रेक करेगा, ठीक है। तो देखते हैं। देखो, अगर मैं सिंपल बात करूं, जो चार्ट पे कैंडल पे करंट स्ट्रक्चर मुझे दिखाई दे रहा है वो एक रिवर्सल मुझे बता रहा है, जो एक साइडवे करेक्शन के बाद एक जो नीचे की तरफ करेक्शन हुआ है, यानी कि जो 25,472 हमने एक पॉसिबल सपोर्ट बताया था, अगर 641 ब्रेक करता है, ठीक है, तो मार्केट जो है वहाँ से एक रिवर्सल कर सकता है। ये एक पॉसिबल सपोर्ट हमने बताया था 25,472, एक एक पॉसिबल डायरेक्शनल सपोर्ट है, ठीक है। और अगर हमने बताया था बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी भी अभी एक नज़र मार लेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी में हमने कहा था कि बहुत ही कम जो है स्पेस है। ये जो बार पे मॉर्निंग स्टार है ना, ये हमने यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगाया था 59,794 के आसपास, ठीक है। मार्केट इस जो है केवल और केवल इस कैंडल के लिए नीचे आया और मॉर्निंग स्टार के साथ जो है, जो हमारा रेंज था 59,794, उसके ऊपर क्लोजिंग आ गया। और फिर उसके बाद जो है जो बैंक निफ्टी है उसके बाद उसने दोबारा नीचे नहीं देखा और वहाँ से बिल्कुल बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में उसी टाइम पे एक बाउंस बैक यहाँ पे नज़र आया, ठीक है। तो ये बाउंस बैक है या एक नया ट्रेंड पकड़ेगा मार्केट में, ये हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक पॉसिबल डायरेक्शन जो है, मैं अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ जो करंट पैटर्न और स्ट्रक्चर के बेस पर, तो मैं बात करता हूँ एक पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे ये एक रिवर्सल पैटर्न की दिखाई दे रहा है, यानी कि जो एक करेक्शन हुआ है 25,400 के 472-93 के आसपास, यहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल के पैटर्न बनाया है। और अगर मैं बात करूँ तो ये एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मार्केट जो है मुझे यहाँ से जाते हुए दिख रही है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी है, जाएगी नहीं जाएगी। मुझे करंट पैटर्न के बेस पर अगर मैं बात करूँ तो एक डायरेक्शन मुझे अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न बनाया है और मार्केट जो है यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर मैं पॉसिबल सपोर्ट की बात करूं तो ये रिट्रेसमेंट लेंगे हम, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट है अब ऊपर के डायरेक्शन के लिए, ठीक है। ये एक पॉसिबल सपोर्ट है, ये जो रिट्रेसमेंट मैंने लिया है, जिसका सपोर्ट 25,602 से 25,630 लगभग लगभग, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये एक रिट्रेसमेंट है जहाँ पे मैंने
आपको एक पॉसिबल सपोर्ट होने की संभावनाएं बताई है, जो ये रिवर्सल पैटर्न आया। अगर ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है, आने वाले टाइम में अगर मार्केट में कोई संभावना है कि जो 26 300 350 के पास की ओपनिंग हुई थी, उसे आने वाले टाइम में यानी कि आने वाले वीक में मार्केट ब्रेक करने की अगर संभावनाएं हैं, तो उसके लिए एक पॉसिबल सपोर्ट ये है 25,602 से 25,630। ठीक है, ये एक डायरेक्शनल पॉसिबल सपोर्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके आसपास अगर कोई भी बुल कैंडल पैटर्न इसके सपोर्ट पे इसके आसपास ऊपर की तरफ बनता है, तो जो है मार्केट उसका एक एक नया पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है, और मार्केट उसे फॉलो करते हुए जो है एक नया अप ट्रेंड यानी कि ऊपर की तरफ पहले 25,850 को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जो है निकल सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये पैटर्न लगभग लगभग ऐसा बना है जैसे गैप अप ओपनिंग से पहले। ठीक है, यानी कि जो इस बार ट्यूसडे की गैप अप ओपनिंग हुई थी, उससे पहले जो एक बुल पैटर्न बना था, लगभग लगभग उसकी तरह मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस बार जो है अच्छी बढ़िया गैप अप ओपनिंग होगी या नहीं होगी, ठीक है, इस बार जो है वो आने वाले टाइम में पता लगेगा। ठीक है, बट उसके लिए ये एक पॉसिबल सपोर्ट है 25,630 से 25,602। ठीक है, गैप अप ओपनिंग होगी या नहीं होगी वो तो मंडे में ही पता लगेगा, बट ये एक ऐसा यहाँ पे पॉसिबल सपोर्ट है, ये जो डायरेक्शन डिसाइड करेगा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से बुल, जैसे कि मैंने उस दिन भी कहा था, अगर मार्केट यहाँ पे बुल है और बुल कैन यहाँ पे बुल स्ट्रक्चर बना दिया है जैसे कि मुझे दिख रहा है, तो मार्केट जो है इस रिट्रेसमेंट को शायद शायद ना ब्रेक करे। ठीक है, ये एक पॉसिबल सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर ब्रेक कर जाता है तो जो मैं एक बुल इम्पल्स वेव की बात कर रहा था, बुल पैटर्न की बात कर रहा था, जब तक मार्केट 602 के नीचे क्लोज नहीं करता है तब तक एक चांस बने रहेंगे। अगर मार्केट ने नीचे ओपन होकर 25,602 के नीचे ओपन या सेटल हो जाता है, यानी कि क्लोजिंग कैंडल के साथ ब्रेकआउट, क्लोजिंग कैंडल विद ब्रेकआउट रूल के साथ नीचे क्लोज हो जाता है, तब जो है पैटर्न बदल सकता है। और उसके बाद क्या कैंडल पैटर्न या स्ट्रक्चर बनता है वो तो फिर मंडे में ही या आने वाले टाइम पे ही पता लगेगा। ठीक है, वो एनालिसिस उसके बाद ही कर पाएंगे, बट जो हम करंट पे, जो हमें सामने करंट स्ट्रक्चर पर, करंट पैंडल पर जो पॉसिबिलिटी दिख रहे हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, ये केवल एक पॉसिबिलिटी है। कोई भी कैंडल पैटर्न, कोई भी स्ट्रक्चर कभी भी बदल सकता है। कोई न्यूज़ आ जाए, कोई गलत बैड न्यूज़ या कोई गुड न्यूज़ आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पैटर्न पर, बट अगर हम मोटा मोटा बात करें तो मैं आपके साथ एक क्लियर डिस्कशन कर चुका हूँ। ठीक है, सेम बैंक निफ्टी में भी अगर मैं बात करूँ, वही लगभग लगभग पैटर्न, एक रिवर्सल पैटर्न मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट की बात करें तो एक रिट्रेसमेंट हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, 59,900 25 और 60,000। ठीक है, ये एक रिट्रेसमेंट है जो एक पॉसिबल सपोर्ट है। डायरेक्शन यानी कि एक, जो हम बात कर रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग एक अप ट्रेंड यहाँ पे मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है एक रिवर्सल पैटर्न के साथ। ठीक है, अगर मार्केट इसे ब्रेक करता है, ठीक है, और नीचे की तरफ यहाँ पे 59,925 के नीचे क्लोजिंग कर देता है ब्रेकआउट रूल के साथ, तो ये पैटर्न बदल जाएगा और उसके बाद हमें री एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। वो तो मंडे में जो होगा, या उसके बाद अगर हमें चांस मिला है तो हम लाइव आ जाएंगे, या फिर मंडे में एक नई वीडियो आपके सामने होगी अगर ये पैटर्न बदलता है तो। ठीक है, तो मैं फिर से आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, केवल और केवल पॉसिबिलिटी है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, ना मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ, ये ना ही चैनल सेबी रजिस्टर्ड है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन केवल और केवल आपकी जिम्मेदारी होगी।
ठीक है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। आगे बात करेंगे आने वाले टाइम में, मंडे में, अगर कुछ यहाँ पे चेंज होता है, क्या स्ट्रक्चर, अगर पैटर्न या स्ट्रक्चर बदलता है, ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंग फिर से आपके सामने आएंगे। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम और मोटिवेटेड हो और अपने कुछ रूल्स एक्स्ट्रा, ठीक है, 2-3 रूल्स तो हम आपके साथ जो कॉमन है वो शेयर करते ही हैं, बाकी भी हम जो है आपके साथ शेयर कर सकें। ठीक है, थैंक यू।